तो जी दोस्तों, कैसे रहे आपके प्रीवियस स्टेप्स? आपने प्रैक्टिस किए, कुछ लर्न किया उसमें से? अगर आपने कर लिया है तो आइए देखते हैं कि उससे आगे क्रिएट ऐड किस तरीके से करनी है। तो आइए वापस चलते हैं फेसबुक एड मैनेजर के अंदर। उन स्टेप्स के बाद क्रिएट ऐड का बड़ा डिटेल स्टेप फेसबुक आपसे पूछेगा और आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ आप अपनी एड्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस फेसबुक आपको देता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी के इस पोर्शन से। तो यहाँ आपने देखना है कि कौन से फेसबुक पेज से आपने इन एड्स को रिलेट करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे यासे की दुकान। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में फेसबुक हमसे यहाँ पूछ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय फेसबुक नाउ। तो फेसबुक अक्सर आपसे पूछता है कि क्या ये एड्स आपने इंस्टाग्राम पे भी रन करनी है। आगे चल के हम डेडिकेटेड सेशन इंस्टाग्राम के ऊपर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को आप एड्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस ऑप्शन को हम ऐसे ही छोड़ते हैं। नीचे आता है फॉर्मेट का पोर्शन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ आपको फेसबुक 4 डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस देता है अपनी एड्स को रन करने के लिए। पहली ऑप्शन है क्राउजल एड्स। क्राउजल एड्स वो एड्स होती हैं जिसमें 3-4 डिफरेंट किस्म की एड्स या 3-4 एड्स एक ही जगह पे अपीयर हो रही होती हैं और आप एरो की मदद से स्क्रॉल राइट और स्क्रॉल लेफ्ट कर रहे होते हैं। क्राउजल एड के बाद दूसरी टाइप एड्स हैं सिंगल इमेज, जो अक्सर फेसबुक पे आप देखते हैं। एक ही इमेज होता है और उसके ऊपर और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। फिर हमारे पास आती हैं सिंगल वीडियो, जिसके अंदर वीडियो एड्स आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। और फिर है स्लाइड शो। स्लाइड शो और कैराउजल के अंदर फ़र्क ये है कि स्लाइड शो के अंदर ऑटोमेटिक पिक्चर्स चेंज हो रही होती हैं, जबकि कैराउजल के अंदर आपको पिक्चर्स एरो की मदद से चेंज करनी होती हैं। यहाँ हम सिंगल इमेज ऐड पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फेसबुक हमसे सबसे पहले इमेज मांगता है कि आप इस ऐड का इमेज क्या रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो यासे की दुकान की कवर फोटो है वो यहाँ एज एन इमेज सेलेक्ट हुई हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ नया इमेज सेलेक्ट करूँ। तो मैं या तो ब्राउज लाइब्रेरी कर सकता हूँ या ऐड न्यू इमेज के इस बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, या फ्री स्टॉक इमेजेस, जो फ्री इमेजेस फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है, उनको भी अपनी ऐड के अंदर ऐड कर सकता हूँ या एम्बेड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ फ्री स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करूँगा और देखूंगा कि फेसबुक मुझे कौन कौन सी ऑप्शंस देता है। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ ज़्यादातर कपड़ों के रिलेटेड इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ये सारे वो इमेजेस हैं जो बिल्कुल फ्री फेसबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आप अपनी ऐड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, फेसबुक को यहाँ कैसे पता लगा कि मैं कपड़ों ही के रिलेटेड इमेज अपनी ऐड में यूज़ करूंगा? इसका आंसर क्या है? सोचिए कि कैसे पता लगा फेसबुक को, और सेशन के एंड के अंदर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इनमें से एक पिक्चर को सिलेक्ट करें। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म के इस नीले बटन पर क्लिक कीजिए और ये पिक्चर यहाँ अपीयर हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि जो पहले कवर फोटो एडिट है उसको डिलीट करना मत भूलिए। जब आप इसको डिलीट करेंगे तो सिर्फ अब एक ही पिक्चर अपीयर होगी जो आपने अभी रिसेंटली सेलेक्ट की है। नीचे स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन के अंदर राइट साइड के ऊपर आपके सामने ऐड प्रीव्यू आ रहा है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल फ़ोन न्यूज़ फीड, यानी कि मोबाइल पे जो लोग सर्च फेसबुक पे कर रहे होंगे उनके सामने ऐड कैसे अपीयर होगी वो नज़र आ रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे अभी फ़िलहाल। और लेफ्ट साइड के ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आप यहाँ ऐड के ऊपर जो अपीयर होता है टेक्स्ट, उसको चेंज कर सकते हैं। करंटली यहाँ वॉचिंग PSL लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे और हम लिखेंगे सेल 25% और एंटर। बाय नाउ। अब आप राइट साइड पे अगर ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे आप लिख रहे हैं वैसे वैसे ऐड प्रीव्यू भी चेंज हो रहा है। आपने सेल 25% और बाय नाउ लिखा और वही चीज़ राइट साइड पे अपीयर हो गई। इसके बाद ऐड ए वेबसाइट URL का एक ऑप्शन फेसबुक आपको देता है। आप इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ आप अपनी वेबसाइट का URL यानी वेबसाइट का एड्रेस भी लिख सकते हैं और ऐड की ओवरऑल लुक भी चेंज हो जाएगी। इमेज के नीचे हेडलाइन भी आ गया, वेबसाइट का URL भी आ गया, कुछ और टेक्स्ट भी आ गया। तो आए हम उसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये बाकी टेक्स्ट क्या है। सबसे पहले वेबसाइट URL लिखें। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट का URL है www.ykd.pk, तो मैं ये यहाँ लिखूंगा और साथ साथ राइट साइड पे ऑब्जर्व करते रहें कि आपका वेबसाइट एड्रेस अपडेट हो जाएगा ऐड के ऊपर। उसके बाद नीचे डिस्प्ले लिंक को एज इट इज़ छोड़ दें। डिस्प्ले लिंक अगर आप अपने वेबसाइट एड्रेस को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं हेडलाइन की जगह के ऊपर, तो ये यहाँ आप लिख दें। मुझे ये ऑप्शन को इतनी पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हेडलाइन ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है एक एडवर्टाइजमेंट पे। तो मैं हेडलाइन के अंदर लिखूंगा बाय नाउ और आप ऑब्जर्व करें कि जिधर मेरा वेबसाइट एड्रेस लिखा हुआ था ब्लैक बोल्ड में, अब वहाँ बाय नाउ लिखा हुआ आ गया।
इसके बाद नीचे न्यूज़ फीड लिंक डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन फेसबुक आपको देता है। ये ऑप्शन अक्सर यूज़ होती है कीवर्ड सर्च के अंदर और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। यहाँ आप बाय नाउ के नीचे अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बेस्ट क्वालिटी क्लोथ्स। अब आप देखिए कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ तो राइट साइड के ऊपर वो चीज़ अपडेट हो रही है और बाय नाउ के नीचे वो लिखा हुआ आएगा। इसके बाद दोस्तों गौर से देखिए CTA यानी कॉल टू एक्शन बटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आपने वो वाला बटन सेलेक्ट करना है, वो वाला एक्शन सेलेक्ट करना है कि जो आप लोगों से करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग इस ऐड को देख के कॉन्टैक्ट करें मुझे, तो मैं उन ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि क्या कॉन्टैक्ट अस या मैसेज अस की कोई ऑप्शन फेसबुक मुझे देता है कॉल टू एक्शन बटन के अंदर। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें और अब एक बटन अपीयर हो जाएगा आपकी ऐड पे जिसके ऊपर लोग क्लिक कर सकते हैं और आपको मैसेज दे सकते हैं या मैसेज पहुंचा सकते हैं आप तक। इस पूरी ऐड के ऊपर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपके पेज का नाम जो लेफ्ट साइड टॉप पे अपीयर हो रहा है और उसके नीचे स्पॉन्सर्ड अपीयर हो रहा है। नंबर 2, फेसबुक लाइक का निशान जो अक्सर लोग यूज़ करेंगे आपके पेज को लाइक करने के लिए। और नंबर 3, कॉल टू एक्शन बटन जो सबसे नीचे बॉटम में अपीयर हो रहा है जिधर करंटली हमने कॉन्टैक्ट अस के बटन को सिलेक्ट किया। इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद कंफर्म के इस हरे बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब फेसबुक ने वो सारी इंफॉर्मेशन सेव कर ली है और अब यहाँ आपसे आपकी पेमेंट डिटेल्स मांग रहा है। ये पेमेंट बॉक्स यहाँ इस वजह से अपीयर हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इस फेसबुक अकाउंट के अंदर कोई पेमेंट डिटेल्स एंटर नहीं की। लेकिन हो सकता है कि जो आपका फेसबुक एडवर्ट्स का अकाउंट है उसके अंदर चूंकि आप पेमेंट डिटेल्स एंटर कर चुके हैं तो ये बॉक्स आपके सामने अपीयर ना हो। इस सब को करने के बाद आपकी एक नई कैंपेन क्रिएट हो चुकी है कि जो आप लाइव कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों सेशन ख़त्म करने से पहले पॉजिंग और रिज्यूमिंग कैसे होती है आइए उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जब आप अपनी मेन होम स्क्रीन पे जाएंगे ऐड मैनेजर के अंदर तो वहाँ आप देखेंगे कि आपकी डिफरेंट कैंपेन्स नज़र आ रही हैं। कैंपेन के साथ एक स्विच नुमा बटन आपको नज़र आएगा। इस टाइम ये पर्टिकुलर ऐड जो हाईलाइटेड है ये इनएक्टिव है। मैं इसको दोबारा रिज्यूम करना चाहता हूँ यानी कि एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को ऑन करूँगा या इस स्विच को ऑन करूँगा। तो आप गौर कीजिए राइट कॉर्नर टॉप के अंदर आपको एक बार नज़र आ रही है जो प्रोग्रेस बार है, पब्लिशिंग बार। जब ये पब्लिशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो नीचे बॉटम में आपको हरे कलर का लिखा हुआ नज़र आ जाएगा पब्लिशिंग वॉज सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी इनएक्टिव ऐड को दोबारा रिज्यूम कर दिया। इसी तरीके से जब आपने किसी ऐड को दोबारा इनएक्टिव करना है तो उस स्विच को दोबारा प्रेस कीजिए और वो ऐड इनएक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने देखा कि एक नई कैंपेन एडवर्ट्स के थ्रू किस तरीके से बनानी है, उसको पॉजिंग और रिज्यूमिंग के फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि फ्रीलांसिंग के काम के अंदर ये जॉब आप अक्सर कर रहे होंगे।